चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक ऐसे जंगल की जहां अंधेरा राज करता था, जहां एक बेटा अपने लापता पिता की सच्चाई खोजने निकला था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जंगल में कभी रोशनी राज करती थी, लेकिन अब यहां अंधेरा सांस लेता है। 1 साल पहले आर्यन के पापा, जो एक खोजकर्ता थे, इसी जंगल में आए थे। उन्होंने एक प्राचीन शक्ति को खोज लिया था और उसी दिन वो गायब हो गए। अब आर्यन उसी सच्चाई की तलाश में जंगल के बीच खड़ा था। अचानक पीछे से आवाज। वह मुड़ता है। सामने वुल्फा खड़ा था। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं। फिर वुल्फा धीरे से मुड़ता है, जैसे कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। जंगल के बीच टूटा हुआ किला था। दरवाजे पर अजीब निशान चमक रहे थे। आर्यन की घड़ी हल्का सा चमकती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजती है, तुम आखिर आ ही गए। लाल आंखें अंधेरे से चमकती हैं। डार्क किंग हाथ उठाता है। हवा में एक होलोग्राम उभरता है। उसमें आर्यन के पापा दिखाई देते हैं। तुम्हारे पिता ने मुझे रोकने की कोशिश की, इसीलिए वो अब मेरी शक्ति का हिस्सा है। आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वुल्फा गुर्राता है। जमीन कांपने लगती है। आर्यन की घड़ी तेज चमकने लगती है। नीली ऊर्जा बाहर निकलती है और एक चमकती तलवार बन जाती है। वो घड़ी सिर्फ याद नहीं थी, वो एक चाबी थी। डार्क किंग लाल ऊर्जा छोड़ता है। वुल्फा छलांग लगाता है। नीली और लाल शक्ति टकराती है। पूरा किला हिल जाता है। डार्क किंग आखिरी वार करता है। वुल्फा आर्यन के सामने आकर हमला झेल लेता है। वुल्फा जमीन पर गिर जाता है। आर्यन चिल्लाता है, नहीं। गुस्से और दर्द से उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। वह पूरी ताकत से तलवार घुमाता है। एक विशाल नीली रोशनी फैलती है। डार्क किंग राख बन जाता है। सुबह की पहली किरण पड़ती है। वुल्फा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगता है। उसकी आंखों में शांति है। अचानक वुल्फा की आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हारे पिता की आत्मा था, तुम्हें मजबूत बनाने आया था। आर्यन स्तब्ध रह जाता है। वुल्फा रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो जाता है। आर्यन अकेला नहीं था, अब उसके अंदर उसका साहस था। अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक चिंगारी उसे खत्म कर सकती है। चलो तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जहां साहस मिला बुद्धि से और शुरू हुआ महायुद्ध। असली ताकत सिर्फ बल में नहीं, बल्कि बुद्धि में होती है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और बहुत बलशाली था। सारे जानवर उससे भयभीत रहते थे और डर के कारण उसकी प्रशंसा किया करते थे। उसी जंगल में एक बुद्धिमान बंदर भी रहता था। वह शेर से नहीं डरता था और बिना कारण उसका गुणगान नहीं करता था। शेर को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन शेर ने बंदर को बुलाकर कहा, जंगल के सभी जानवर मेरी प्रशंसा करते हैं, पर तुम नहीं करते, ऐसा क्यों? बंदर ने शांत स्वर में पूछा, महाराज, मैं किस बात पर आपकी प्रशंसा करूं? शेर ने गर्व से उत्तर दिया, मैं बलशाली हूं, पूरे जंगल के जानवर मुझसे डरते हैं। बंदर बोला, वनराज, मैं बल को नहीं, बुद्धि को श्रेष्ठ मानता हूं। केवल बल के कारण मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता। यह सुनकर शेर क्रोधित हो गया और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद का विषय था, बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। शेर की दृष्टि में बल श्रेष्ठ था, जबकि बंदर की दृष्टि में बुद्धि। दोनों अपने अपने तर्क देकर स्वयं को सही सिद्ध करने लगे। बंदर ने कहा, महाराज, बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। बुद्धि से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। मैं अपनी बुद्धि के बल पर किसी भी मुसीबत से निकल सकता हूँ। शेर भड़क उठा और बोला, चुप रहो बंदर, बल के सामने किसी की नहीं चलती। मैं चाहूँ तो अभी इसी क्षण तुम्हारे प्राण ले सकता हूँ। बंदर शांत स्वर में बोला, महाराज, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं अपनी बुद्धि से यह सिद्ध कर दूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। शेर ने उत्तर दिया, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। जब तुम ऐसा सिद्ध कर दोगे, तब मैं मान लूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शेर शिकार करके अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वह पत्तों से ढके एक गड्ढे में गिर पड़ा। उसके पैर में चोट लग गई। बड़ी मुश्किल से वह बाहर निकला तो देखा कि सामने एक शिकारी बंदूक ताने खड़ा है। घायल होने के कारण शेर शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक शिकारी पर पत्थरों की वर्षा होने लगी। वह घबरा गया। एक पत्थर उसके सिर पर लगा और वह दर्द से चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। शेर आश्चर्यचकित था कि उसकी रक्षा किसने की। तभी पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज आई,
महाराज, आज आपके बल का क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आपकी जान पर बन आई शेर थी। ने आश्चर्य से पूछा। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? महाराज, कई दिनों से मैं उस शिकारी पर नजर रख रहा था। मैंने उसे गड्ढा खोदते देखा और समझ गया कि वह आपका शिकार करना चाहता है। इसीलिए मैंने इस पेड़ पर बहुत से पत्थर इकट्ठा कर लिए थे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग कर सकूं। बुद्धि की विजय बंदर ने शेर के प्राण बचाए थे। शेर उसके प्रति कृतज्ञ हो गया। वह बोला, बंदर भाई, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बल हर समय साथ नहीं देता, लेकिन बुद्धि हर परिस्थिति में काम आती है। बंदर मुस्कुराकर बोला, महाराज, आज की घटना पर विचार कीजिए। शिकारी आपसे बल में कम था, फिर भी अपनी बुद्धि से उसने आपको फंसा लिया। और मैं शिकारी से बल में कम था, लेकिन बुद्धि से उसे भगा दिया। इसलिए कहा जाता है बुद्धि बल से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। सही कहा। उस दिन से शेर ने समझ लिया कि केवल बल पर गर्व करना उचित नहीं। कहानी की सीख बुद्धि का प्रयोग करके हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसलिए बुद्धि को कभी कमतर नहीं समझना चाहिए।